नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लालबाग में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और जून 2022 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि 15 अगस्त से 3 पुलिया से आवागमन चालू हो सके। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे लालबाग में रेलवे और ब्रिज कारपोरेशन के अफसरों के साथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। अफसरों को जून 2022 तक काम पूरा कराने की डेडलाइन दे दी गई है। लालबाग रेलवे ओवरब्रिज के अलावा नेपानगर और खंडवा के 3 पुलिया स्थित ओवरब्रिज का काम भी पेंडिंग है। तीनों को जून तक पूरा करने की ताकीद की गई है। करीब 5 से 6 साल से लालबाग रेलवे ओवरब्रिज का काम पेंडिंग है। इसके कारण चिंचाला गांव के रहवासियों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से चिंचाला जाने के लिए रेलवे पटरी क्रॉस करना पड़ती है। सांसद ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे के साथ ब्रिज कारपोरेशन के अफसर भी मौजूद थे। खंडवा और नेपानगर का ओवरब्रिज भी अधूरा है। खंडवा का 3 पुलिया स्थित ओवरब्रिज और बुरहानपुर जिले का संजय नगर स्थित रेलवे ओवरब्रिज का काम भी सालों से हो रहा है। ये अब तक पूरा नहीं होने से आवागमन में खासी परेशानी होती है। नेपानगर में सेतु निगम ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, लेकिन रेलवे का काम बीच में रेलवे ट्रैक आने से पेंडिंग है। बहुत दिनों से ग्राम चिंचाला के लोगों को जो असुविधाएं हो रही है और हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया ने, हमारी पूर्व मंत्री अर्चना दीदी ने यहाँ पर जो ओवरब्रिज रेलवे के लिए ओवरब्रिज की स्वीकृति कराई थी और उसका निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ कारणों से वो काम पेंडिंग है। उस पेंडिंग काम को गति मिले और जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। लोगों आवागमन में जो असुविधा हो रही है वो असुविधा ना हो, इसके लिए आज निरीक्षण किया गया। रेलवे के अधिकारी और ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की है कि जो अड़ंगे आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतों को दूर करें और जून महीने तक के हमने टारगेट दिया कि जून महीने तक इसको कंप्लीट करें ताकि 15 अगस्त से लोग यहाँ से आना जाना की आवाजाही शुरू हो सके। इसके लिए आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। निबोला पुलिस ने अनुसूचित जनजाति के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद मौर्य को बायोडीजल पंप संचालक को ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए अवैध रूप से वसूल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की मेडिकल चेकअप के बाद न्यायालय में पेश किया है। थाना निबोला में फरियादी मदन लाल चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उससे विनोद मौर्य द्वारा बायोडीजल पंप को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जिसके बाद निबोला पुलिस ने टीम बनाकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद मौर्य को उसके निवास इंदिरा कॉलोनी से बीती शाम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने रात भर अपनी अभिरक्षा में रखकर सुबह जिला अस्पताल में उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर न्यायालय में पेश किया है। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी विनोद मौर्य का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र है। इधर थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फरियादी मदन लाल चौधरी ने शिकायत की है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी ने इसके सबूत भी पुलिस को पेश किए और इस पूरे मामले के बाद बुरहानपुर की राजनीति में हलचल मच गई है। कल फरियादी मदन लाल चौधरी के द्वारा एक शिकायत निम्बोला थाने में दी गई थी, जिसमें विनोद मौर्य निवासी इंदिरा कॉलोनी के द्वारा मदन चौधरी से 20 लाख रुपए की अवैध मांग की जा रही थी और उसके साथ में मारपीट करने के संबंध में मदन चौधरी के द्वारा शिकायत दी गई थी, जिस पर से निम्बोला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे सर? और उनका ये कहना था कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि आपके द्वारा ये अवैध रूप से पेट्रोल पंप चलाया जा रहा है बायोडीजल का। इसके संबंध में वो 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। सर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? 294, 323, 327, 506 IPC में मामला पंजीबद्ध किया गया है। कोई प्रमाण प्रस्तुत किया फरियादी ने, जिससे फरियादी ने वीडियो वॉइस सैंपल दिया हुआ है। मध्य रेलवे द्वारा रेलवे लाइन का मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। इसके निरीक्षण के लिए शनिवार को DRM पहुंचेंगे। मध्य रेलवे द्वारा पिछले 2-3 दिन से ब्लॉक लेकर बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सटे यार्ड में रेलवे लाइन मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा है। दोपहर 12:25 पर ब्लॉक लेकर काम कराया जा रहा है। इससे कुछ यात्री ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि सुबह काशी और अन्य ट्रेनों के गुजरने के बाद ये काम कराया जाता है। कर्नाटक एक्सप्रेस की बुरहानपुर पहुंचने तक काफी काम पूरा कर लिया जाता है, इसलिए ट्रेनें फिलहाल ज्यादा लेट नहीं हो रही है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार करीब 2 घंटे मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा है। इसके लिए दोपहर 12:25 तक ब्लॉक लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन काम और चल सकता है। समय समय पर रेलवे द्वारा मेंटेनेंस कराया जाता है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिले के पांचगांव के ग्रामीण विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचकर ग्रामीणों ने कहा कि विगत कई सालों से हमारे पास बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। आसपास क्षेत्रों में बिजली है, उनके गांव में नहीं है। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं इस डिजिटल युग में भी कई लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। ये मामला है बुरहानपुर से सटे कुछ गांव का, जहां पर आजादी के इतने सालों बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। ग्रामीणों को आज भी अंधेरे में जीवन बसर करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बुरहानपुर ग्रामीण यंत्री कार्यालय विद्युत मंडल में ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के आसपास कई गांव है, सभी में बिजली है, लेकिन उनके गांव में बिजली नहीं है। दिन रात अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ग्रामीणों की तकलीफ ये है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर संसाधनों की काफी कमी है, जिसके चलते बिजली भी नहीं पहुँच पा रही है। कई बार विद्युत मंडल के चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारी इन्हें टाल देते हैं, जिससे ग्रामीण काफी दुखी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव में जल्द से जल्द बिजली पहुंचाए, ताकि गांव का अंधेरा दूर हो और ग्रामीण भी सुकून की जिंदगी जी सके। सब आदिवासी लोग हैं, सुलावल्ली से आए हैं, जिनका अभी तक गांव के लोगों से कांटेक्ट है नहीं। जिनके गांव के पास से बिजली गए, मकान के पास से बिजली गई, फिर भी ये लोग अंधेरे में रह रहे। उनको बिजली है ही नहीं आज तक के, जो कि प्रधानमंत्री के ये एम है कि कोई बिजली से ना बचे, पानी से ना बचे या मकान से ना बचे। जब भी ये लोग इन बातों से वंचित है। कितने सालों से वंचित है? ये तो पहले पास से है ना। ये आदिवासी लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग। यहाँ किस लिए आए थे आप लोग? यही कि भाई हमारा बिजली का कुछ ये करो आप। कितने गांव के लोग हैं करीबन? ये कम से कम 5-6 गाँव के। 5-6 गाँव में बिजली नहीं पहुँचे अभी तक के? 5-6 गाँव में कुछ भाग में है, कुछ एरिया में है नहीं, कुछ एरिया में है। अच्छा। हम वो लेने के लिए आता, क्या लेने के बाद जीपी उतारने को। क्या हो रही? डीपी की क्या परेशानी जा रही है? अगर मेन ले वायर ले वो जीपी मोहल्ला की उतारने को रही। अच्छा, कितने गांव के लोग आए? ये हम बसाली का है, वो सुलापेड़ी का है, पीपलपुरा का है, पूरा पानी का है, सभी गांव के। अभी क्या अंधेरे में रह रहे हो आप? बिजली नहीं वो होने लेने तो जा रहा हूँ। कोई एक मोहल्ला छूटे थे। एक मोहल्ले में बिजली नहीं है पूरे? हाँ। कब से नहीं है? ये मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों से लेकर घर की छतों और छतों से लेकर आसमान तक उत्साह उमंग देखने को मिली। छोटों से लेकर बड़े तक सभी ने आसमान पर पतंग उड़ाई। पिछले 2 सालों से मकर संक्रांति पर पतंग व्यवसाय की रंगत काफी फीकी रही, क्योंकि उस समय पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा था। वहीं लॉकडाउन के चलते कोई भी त्योहार नहीं बना पाए थे, जिसके कारण व्यवसाय धंधे भी ठप थे। लेकिन इस बार पतंग व्यवसायियों को अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग प्रेमी सुबह से ही उमंग और जोश के साथ तरह तरह के रंग बिरंगी पतंग लेकर उड़ाते नजर आए। पतंग व्यवसायियों को भी अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि पतंग व्यवसायियों की उम्मीद के अनुरूप उनका व्यवसाय हो पाता है या नहीं।